और मुझे पत्थर से प्रकट कर दिया उसने। तो भगवान ने सोचा जब भक्त भगवान को पत्थर से प्रकट कर सकता है तो क्या भगवान पत्थर से भक्त को प्रकट नहीं कर पाएगा। मैंने कर दी। तो इस प्रकार अहल्या प्रकट हुई और फिर बड़ा प्यारा संवाद है। कभी महाराज जी ने कृपा करी तो फिर राम कथा करेंगे और क्या करनी पड़ेगी। जो स्तुति गाई है कम से कम 2-3 घंटे चाहिए। स्तुति जो अहल्या ने स्तुति गाई, प्रभु आगे बढ़े लेकिन जितनी बार भी चले हर्षि चले मुनिवर के साथ। गोस्वामी जी ने स्पेशल लिखा इसको। लेकिन अहल्या का उद्धार करने के बाद हर्षि शब्द उड़ गया। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। क्रम क्या चल रहा था? हर्षि चले हर्षि चले, लेकिन यहां हर्षि शब्द उड़ गया। विश्वामित्र जी भी समझते हैं प्रभु की रमज को। बोले ओहो वो ब्राह्मण पत्नी ऋषि पत्नी को पैर लगाया है ना, मन में थोड़ा क्षोभ आ गया है। तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। कहां पहुंचे? पहुंचे तहां जग पावनी गंगा। बोले जरा गंगा स्नान कराऊंगा ना तो इसका मन हल्का हो जाएगा। तो गंगा जी का स्नान हुआ और फिर हर्षि चले। फिर भगवान राम प्रसन्नता पूर्वक चले। धनुष यज्ञ के लिए जनकपुर पहुंचे। जनक महाराज ने स्वागत किया। दोनों को देख करके कुछ कुछ होने लगा। विश्वामित्र जी कहते हैं ये कौन है? ये नृपकुल पालक हैं कि किसी मुनि की संतान है? कौन है महाराज? विश्वामित्र जी कहते हैं क्यों, आपको क्या हो रहा है? बोले इनको देख करके मेरा मन चकोर बन रहा है, चकोर। बोले और? कहा भीतर जो निर्गुण निराकार ब्रह्म बैठा हुआ था ना, ये पूर्वाग्रह अब निकल रहा है और ये सगुण साकार स्वरूप मेरे हृदय में धसता जा रहा है। जल्दी बताओ कौन है? तो बताया परिचय, ए दो दशरथ के ढोटा। ओहो ओहो। दोनों को देख करके जनक जी को थोड़ा संकोच हुआ है। मैंने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों करी अगर इन्होंने आना था। ये नाजुक हैं, धनुष कठोर है। अस्तु सुंदर आवास इत्यादि की व्यवस्था और फिर नगर देखने के लिए दोनों भैया गुरुदेव की आज्ञा से चले। जनकपुर के लोग इन प्रसंगों को बड़े भाव से गाते हैं। जब जनकपुर की गलियों में भगवान विचरण कर रहे थे तो श्रीमंतनियां जनकपुर की तनमन न्योछावर कर रही थीं। राघव धीरे चलो, राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां। राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां। राघव धीरे चलो, हे राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां हैं, ससुराल गलियां। राघव धीरे चल। बड़ा सुंदर यहाँ प्रसंग है। लेकिन राम जी ने लखन को आज्ञा दे रखी है ऊपर नहीं देखना। बेचारे आए थे नगर देखने लेकिन चरण देखते देखते ही वापस पहुंचना पड़ा। ऐसी मर्यादा का निर्वाह हुआ। अगले दिन पुष्प वाटिका में पुष्प चयन की बेला आई। चाहूं दिसी चिताई पूछी माली गना। इतनी बड़ी सरकार है लेकिन मर्यादा। चाहूं दिसी चिताई पूछी माली गना। लगे लेना प्रसून मुदित मना। भगवान ने फूल लिए लेकिन कब? मालियों से पूछ करके हैं? अगर यहां कन्हैया होते तो कन्हैया होते तो क्या करते? ए भैया बुरा मत मानियो, 2-4 लिए हैं। हाँ अपने आप करते रहियो। चाहूं दिसी चिताई पूछी माली गण। वैसे यहां कोई तुलनात्मक दृष्टि में गलत अर्थ ना ले। राम श्याम दो एक हैं, रूप रंग अरुवेश।
इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। इतना ही अंतर है भैया, नयनों का अंतर है। तो वहीं उस समय जब पुष्प चयन हो रहा था तो गोस्वामी जी की कलम नाच पड़ी। ते ही अवसर सीता ते ही अवसर सीता। ये पुष्प वाटिका सत्संग है और सत्संग में भक्ति रूपी सीता जी जब आती हैं तो फिर बाहर आ जाती है जीवन में। सत्संग से जब भक्ति प्राप्त होती है तो जीवन में बाहर आ जाती है। क्योंकि बाहर है थोड़ी। हाँ, मुझे राग का ज्ञान नहीं है लेकिन ऐसे ही अंदाजा लगा के चल रहा हूं। ते ही अवसर सीता ते ही अवसर सीता गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखील चतुर सयानी। संग सखील चतुर सयानी। गावत गीत मनोहर गानी। गावत गीत मनोहर गानी। रामचरितमानस में श्री सीता जी का प्रथम दर्शन पुष्प वाटिका। दो वाटिका हैं रामायण में, एक पुष्प वाटिका एक अशोक वाटिका, और दोनों के मध्य में जानकी जी हैं। यहीं आपस में दर्शन हुआ और एकदम चकित सी हो गई। जानकी जी ने राम जी को देखा तो आंख बंद कर ली और आंख बंद करके ही ऐसे ऐसे चलने लगी माँ गौरी के मंदिर की ओर। अरे सखी ने कहा खोलरी नैना, खोलरी नैना। तो जानकी जी कहती हैं खोलू कहाँ, खोलू कहाँ? बोले क्यों? कहा वो मूरत नैनन मांझ बसी है, आंख खोलूंगी तो कहीं छवि निकल ना जाए। ये आंख तो अब गौरी माँ के चरणों में जाकर के खोलूंगी। और वहां जाकर के निवेदन किया, हे माँ जिनको आंखों ने देखा है वो मेरी जिंदगी का, मेरे जीवन का श्रृंगार बन जाए। प्रार्थना करी, जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, सोता ही मिलहि ना कछु संदेह। गौरी माँ के गले से माला खिसक करके जानकी जी के सिर पर गिरी, आशीर्वाद मिल गया। मन जाहि राचे मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सी, स्नेह जानत रावर। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षित यलि, तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर। जानि गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष न जाई कहीं, मंजुल मंगल बोल वामयंग फरकन लगे। और फिर जानकी माँ आशीर्वाद लेकर के महलों में स्वयंवर की तैयारी। भूप सहस 10 एक ही 12, तो लगे उठावन टरही न टारा। बात नहीं बनती, सब हार गए, सब हार गए। महाराज जनक को बड़ी निराशा हुई, बड़ा निराशाजनक उनका भाषण हुआ। हे विधाता, मुझे क्या पता था धरती वीरों से खाली हो गई है, वरना मैं ऐसा प्रण ही ना करता। जाओ अपने अपने घर जाओ, लिखाना विधि वैदेही विवाहु। लखन जी एकदम कूद करके आए, बोले महाराज जनक, जब तक रघुवंश का एक बच्चा भी किसी सभा में बैठा है, आपने कैसे सोच लिया कि धरती वीरों से खाली हो गई है? तुम्हारे धनुष को उठाऊं,
अकेले धनुष को उठाऊं कि तुम्हारी सारी सभा को उठाऊं कि तुम्हारी सारी जनक नगरी को उठाऊं? लोग ठहाके मार मार के हंसे, बोले वाह। जैसे सर्कस में जोकर आ जाता है ना कभी कभी, लखन जी को देख के ऐसे सब हंसने लगे। ये क्या बोल रहा है? जनकपुरी उठाऊं? अभी दूध के दांत टूटे नहीं है, जनकपुरी उठाऊं? अरे तुमको क्या पता, ये तुम्हारा वही बाप है जिसने सारी धरती को उठाया हुआ है? तो जनकपुरी तो पहले ही इसने उठा रखी है? लेकिन खूब खूब सब लोग कहने लगे, यार ये कैसा है, कैसा बालक है। राम जी देख रहे हैं, गुरुदेव भी देख रहे हैं, तो सबने कहा अरे अरे ढींगे हाँकते हो, जरा हाथ तो लगाओ। लखन जी ने कहा यार ये तो मामला खराब हो गया, ये चैलेंज हो गया अब तो। लखन जी जैसे ही आगे बढ़े, राम जी ने कहा लखन चलो बैठो। राम जी ने सोचा सारा काम यही कर देगा तो मैं क्या करूंगा, बैठो। अच्छा, राम जी से कोई पूछे कि जब वो इतना बोल रहा था तो आपको मर्यादा तब भी तो सिखानी चाहिए थी ना, चुपचाप सुनते रहे। इतना बोले लखन, राम जी कुछ नहीं बोले। राम जी ने सोचा मैं जब धनुष तोड़ूंगा ना, ये सब राजा चूं चूं करेंगे, जरा सैंपल दिखा दो पहले अपनी सत्ता का कि हम रघुवंशी कैसे हैं। इसलिए राम जी चुप रहे। अब सन्नाटा। उसी समय गुरुदेव बोले, गुरुदेव ने देखा मुहूर्त हो गया। उठहु राम भंजऊ भव चापा, उठहु राम भंजऊ मेटेउ तात जनक परितापा, मेटेउ तात जनक परितापा। गुरुदेव की आज्ञा लेकर के राम जी उठे। धनुष तो उसी समय टूट गया जब गुरुदेव ने कहा भंजऊ भव चापा। गुरु जी ये नहीं कहा कि देखो राम जी तुम भी प्रयास करो, सीधा शब्द है भंजऊ भव चापा। तो जिस शब्द को गुरुदेव ने अपने मुख से निकाल दिया वो तो पूर्ण हो ही गया, टूट ही गया। अब तो केवल फोटो खिंचवानी है तोड़ते हुए। टूट तो गया वो उसी समय, गुरु आज्ञा से ही टूट गया। राम जी ने बड़ी शालीनता से सब गुरुजनों को प्रणाम किया और पास जा करके धनुष को भी प्रणाम किया है। देखो राम जी क्या सिखा रहे हैं भैया, अगर किसी को तोड़ना जरूरी भी है तो इतनी विनम्रता से तोड़ो कि उसको भी टूटने पर गर्व हो जाए, दुखी हो के ना टूटे वो, विनम्रता से तोड़ो। राम जी ने परिक्रमा करी, फिर धनुष को प्रणाम किया और फिर जानकी जी की ओर देखा। बेचारी माला लेके खड़ी थी, थर थर कांप रही थी और ना जाने किस किस देवता को मना रही थी। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, मना ले अभी तू सब देवताओं को धीरे धीरे। और कब बात बनी, जब विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का स्मरण किया। हमारे यहाँ देवताओं के डिपार्टमेंट हैं, कभी कभी उस ढंग से भी चर्चा की जाती है। तो विघ्न नाशक श्री गणेश जी का जब स्मरण किया तो गणेश जी आ गए। कहा बेटी आपने याद किया? बोले हाँ। बोले थोड़ा विघ्न आ रहा है तो धनुष के भार को थोड़ा हल्का कर दो ताकि राम जी तोड़ सकें। गणेश जी ने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले मैं अपना भार नहीं आज तक कम कर पाया तो इसका कहां से करूंगा, यही तो मैं लंबोदर हूं। तो जानकी जी ने बड़े प्यार से कहा गणपति बप्पा देखो आपका वजन इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप दूसरों का वजन अपने ऊपर ले लेते हो। भोलो भक्त वत्सल भगवान, आप दूसरों का वजन अपने ऊपर लेते हो इसलिए आपका वजन ज्यादा है। लेकिन यहाँ धरती मैया ने देखा मेरी बेटी के लिए इससे उपयुक्त वर और कोई हो नहीं सकता, इसलिए उन्होंने भी गुरुत्वाकर्षण। देखो परमात्मा के लिए कुछ भी भारी नहीं होता, लेकिन भगवान जब इरादा कर ही चुके तोड़ने का तो सब सहायक हो गए। भगवान जो करे उसमें सहायक हो जाना चाहिए, उसमें रजामंद हो जाना चाहिए। अपनी अपनी भूमिका सब कर रहे हैं। और ते ही पर राम मध्य धनु तोरा, बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। ते ही पर राम मध्य धनु तोरा, मध्य का मतलब मध्य भाग से तोड़ा। कल को लोग ये ना कहें कि ऊपर के भाग
थोड़े हल्के होते थे, प्रभु ने ऊपर से तोड़ दिया। मध्य भाग कठोर होता है, मध्य से तोड़ा। किसी की कमजोरी पकड़ के मत तोड़ो, अगर तोड़ना ही है तो। किसी का वीक पॉइंट पकड़ करके उसे मत दबाओ। पकड़ना है तो ढंग से पकड़ो मजबूती से। तही पर राम मध्य धनु तोड़ा, या फिर मध्य दिन में तोड़ा। कल को कोई ये ना कहे कि अंधेरे में पता नहीं क्या कर दिया राम जी ने। मध्य का अर्थ यहाँ मध्य दिवस। फिर मध्य सभा में तोड़ा, इधर उधर जाके नहीं तोड़ा, मध्य सभा में तोड़ा। और आयु का भी एक मध्य क्रम चल रहा है। बचपन छोड़ करके राम जी जवानी में प्रवेश कर रहे हैं। कहते हैं संत 15 वर्ष की आयु थी भगवान की, तो मध्य हो गया। तही पर राम मध्य धनु तोड़ा और धनुष टूटा। और जानकी जी को जनक जी ने तुरंत आज्ञा दी, चलो बेटी विलंब मत करो जल्दी। और जानकी जी माला लेकर के आ रही हैं। आओ जरा जय माला का दर्शन करें। समक्ष आ गई। अब समस्या हो गई, माला पहराओ, कैसे पहराएं? राम जी लंबे, जानकी जी छोटी। और राम जी ने लंबे हैं तो ऊपर मुकुट लगाया, और ससुराल में जब गए हैं तो ऊपर मोर पंख लगा के गए हैं। ब्रह्मचर्य का प्रतीक वो मोर पंख, और लंबे हो गए। जानकी जी तो ऐसे भी करें तो भी ना पहुंचे, मुश्किल हो गया। सखियों का व्यंग शुरू हो गया। सीता जी की सहेलियां व्यंग कर रही हैं, करें 2-4? हाँ 2-4, 1-2 कर लेते हैं, ज्यादा नहीं। हाँ, विवाह के मामले में व्यंग की गारी तो होती है। गारी मधुर स्वर गावहीं, गोस्वामी जी ने लिखा है गारी मधुर स्वर गावहीं। तो गारियां गाई। सखियां कहती हैं, ए देखो दशरथ जी के यहाँ कहाँ पुत्र होने थे, ये तो यज्ञ भगवान की कृपा हो गई। अरे अरे सुनो सुनो, देखो अयोध्या में तो माता पिता की जरूरत नहीं रही, यज्ञ करो पुत्र हो जाता है। सखियां ऐसा कह रही हैं। लखन ने कहा, अच्छा मेरी अयोध्या को बदनाम करते हो? कहा, अरे सखियो हमारे यहाँ तो यज्ञ करना पड़ता है, तुम्हारे यहाँ तो हल चला करके बच्चे निकलते हैं। हो बोले बड़ा तीखा है ये तो। बेचारी वहीं की वहीं चुप हो गई, दोबारा नहीं बोल पाई कुछ। लखन जी सहन नहीं करते, इसलिए मेरे तुलसीदास जी महाराज ने शीतल संत कहा है लखन जी को, लेकिन शीतल है नहीं कहीं भी। क्रुद्ध कब हुए? कैसे भी राम जी की मर्यादा को, राम जी की शान पर कोई गलत बोला तो आए सामने, वरना शीतल ही रहे हर समय। विस्तार से करने वाली चर्चा है। शीतल संत है। जानकी जी ने राम जी से कहा, प्रभु जरा सिर नीचे करो, माला डाल दें। राम जी ने कहा, नहीं हम नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले जो लड़का पहली बार लड़की के आगे झुक जाता है वो सारी जिंदगी झुका ही रहता है, हम नहीं झुकेंगे। कहा देखो ऐसी कोई बात नहीं, हम सदा आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, आपको कभी नहीं झुकाएंगे, आप सिर नीचा करो। कहा नहीं हम सिर नीचा नहीं करेंगे। जानकी जी ने कहा, देखो प्रभु एक बात कहूँ, पहली बार आपका विवाह होने लगा है, जितने अवतार हुए कभी कोई माला लेके नहीं आया आपके पास। क्यों जी? कल से जितने आप अवतारों की, किसी ने कश्यप भगवान से विवाह किया, मोहिनी जी को शंकर जी ने पसंद किया जरूर था थोड़ा सा, लेकिन विवाह नहीं हो पाया। वामन भगवान भी कुंवारे चले गए, और जितने भी मत्स्य भगवान से भी किसी ने विवाह नहीं किया है, सब कुंवारे रह गए। तो सीता जी कहती हैं, अभी नखरे करोगे ना तो फिर कुंवारे रह जाओगे, हैं, इसलिए चुपचाप सिर झुकाओ। बोले देखो अब तो हम इरादा करके आए हैं, कुंवारे रहने का कोई मतलब नहीं, लेकिन ब्याह करने के लिए सिर भी नहीं झुका सकते। जानकी जी ने कहा, देखो एक बात कहूँ, मैं आपके नहीं गई, आप आए हो मेरे यहाँ, तो जब आए हो तो सिर झुकाओ, अब नीचे माला ले लो। राम जी कहते हैं, देखो जानकी जी ये मानसिक वार्ता हो रही है सबकी, आजकल के लड़के लड़की की तरह नहीं हेलो हेलो करके बातें करते रहते हैं, देखते ही नहीं इधर उधर, शर्म ही नहीं करते जरा भी, ये मानसिक बात हो रही है दोनों की। तो जानकी जी कहती हैं, आप यहाँ हमारे आए हो, हम आपके यहाँ नहीं गई हैं, आए हो तो अब झुकाओ सिर। राम जी कहते हैं, हमने भिक्षा में आपको प्राप्त नहीं किया है, इतना कठोर धनुष तोड़ा है हमने, तब बात बनी है। ओ जानकी जी थोड़ा अध्यात्म में आ गई, कहा देखो आप ज्ञान स्वरूप हो, हम भक्ति हैं, ज्ञान अकेला रहे तो जैसे मर्जी रहे, भक्ति के सामने ज्ञान छोटा होता है, झुको। बोले ज्ञान भक्ति की चर्चा तो चित्रकूट करेंगे जाकर के, अभी हम सिर झुकाने वाले नहीं।
हे भगवान, सब कह रहे हैं माला पहराओ माला पहराओ, और इनकी मजबूरी को कोई देख नहीं रहा। जानकी जी मन ही मन लखन जी के पास गई, बोले लखन जी तुम ही कुछ कर सकते हो। कहा भाभी मैं क्या करूं? बोले तुम तो शेषावतार हो, मेरे को थोड़ा सा ऊपर कर दो। लखन ने कहा भाभी माँ आपको ऊपर करूंगा तो राम जी भी उतने ही ऊपर होंगे, मेरे पास ऐसी मशीन नहीं है जो एक साइड पे काम करे। कहा अच्छा राम जी को नीचे कर दो फिर थोड़ा सा। बोले ये वाली मशीन भी नहीं है जो राम जी को नीचे करे। बोले देखो पहली बार आपको कुछ काम कहा है तो करना तो पड़ेगा ही, कुछ तो करो। लखन जी भी सोच में पड़ गए कि भाभी माँ ने पहली बार आज्ञा की है, कार्य बताया, और मैं पहली बार ही काम ना आया तो आगे क्या विश्वास बनेगा मेरा। अच्छा भाभी कुछ करता हूँ। अब लखन जी ने सोचा कि राम जी को कैसे कहूं कि तुम झुको। आजकल का कोई भाई होता तो बड़े भाइयों को झुकाने में लगे हुए सब छोटे आजकल, लेकिन राम जी को कैसे झुकाऊं मैं? मेरे पिता जैसे, मेरे भगवान जैसे भाई हैं, कैसे झुकाऊं? लेकिन लखन जी ने सोचा इनके झुके बगैर बात भी नहीं बनेगी। सीता जी को उठाऊं तो ये भी मर्यादा नहीं है, वो आजकल का देवर थोड़ी है वो, तो सीता जी को उठा ही लेगा भाभी को, तो ये भी मर्यादा आज्ञा नहीं देती, क्या करूं? तो बोले बड़े को झुकाना हो तो एक ही तंत्र है, उसके चरणों में अगर झुका जाए तो वो स्वयं झुक जाता है। लक्ष्मण धड़ाम करके गिर गए नीचे। राम जी ने सोचा यार अच्छा वाला खड़ा था, क्या चक्कर आ गया इसको, कौन सी बीमारी हो गई? अरे कोई कारण भी नहीं प्रणाम करने का। अरे लखन क्या हुआ? और उठाने के लिए जैसे ही झुके लखन ने कहा भाभी गावही गीत सखी सहेली, गावही गीत सखी सहेली, सिए जय माल राम उर्मेली, सिए जय माल राम उर्मेली, सिए जय माल राम उर्मेली, सिए जय माल राम उर्मेली। बोलिए सियावर रामचंद्र। कहऊ सखी प्रणाम कर सीता। सखी कहती है सीता प्रणाम कर, नहीं किया। बोले क्या हुआ, प्रणाम क्यों नहीं करती? बोले पत्थर की शिला को इनका चरण लगा था तो एक नारी निकली थी, कहीं मेरे अंदर से भी कोई सौतना निकले आए, बड़ी मुश्किल से तो बात बनी है। अभी आनंद उत्सव चल रहा था, कितने में श्री परशुराम जी महाराज पहुंच गए और देखा धनुष। ऐ मूढ़ जनक जल्दी बतला, धनवा को किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। जनक जल्दी बतला वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी पृथ्वी पर राज तेरा सब उलट पलट कर डालूंगा। जल्दी बोल किसने ये दुस्साहस किया है? राम जी सामने आए, राम जी सामने आए, बड़े प्यार से बोले शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, है जिसने ऐसा काम किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कब किसी से डर सकता है, जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकता है। राम जी की बात सुन करके परशुराम जी कहते हैं लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। और राम जी को कोई चोर कहे और लखन जी चुप रहे, एकदम कूद के आए, आगे खड़े हो गए। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। हे
फिर तो वाक युद्ध हुआ। लखन जी कहाँ कम है जी, यहाँ कुम्हड़बतिया को नाई कोई रुई की वो बतासा नहीं है जो आपकी हवा से उड़ जाएंगे बाबा। बचपन में ऐसे कई धनुष हमने रोज तोड़े। सुअत टूट रघुपति न दोषु, क्या वकालत करी जी। राम जी के वकील कौन है यहाँ पर? लखन जी। सुअत ही टूट रघुपति ही न दोषु, छूते टूट गया जर्जर पुराना। ये तो वैसे ही इन्होंने देखा, वो टूट गया, हुआ भी ऐसे ही था, छुअत ही टूट, केवल सुना ही बाकी था। राम जी सामने आते हैं और संक्षेप में इतना ही कहूं, परशुराम जी काफी बोले लेकिन राम जी धैर्य से मुस्कुराते रहे, धैर्य से अपार धैर्य देख करके श्री परशुराम जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा धैर्यवान तो केवल परमात्मा ही हो सकता है। धैर्य में भगवान का निवास माना गया है। जो धैर्यवान है समझ लेना उसके अंदर परमात्मा, ये तो परमात्मा ही हो सकता है। इसलिए शंका हुई, कहा मेरे धनुष के ऊपर आप जरा तिल्ला चढ़ा करके दिखाइए, मेरी शंका को दूर कर दीजिए। राम जी ने सहज वो कार्य कर दिया और वो धनुष बाण सौंप करके श्री परशुराम जी तपश्चर्या करने के लिए चले गए। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। समय आज्ञा नहीं देता, अब यहाँ से थोड़ा सुपरफास्ट चलना पड़ेगा हमको। भगवान विवाह के लिए, भगवान के विवाह के लिए श्री अयोध्या जी में निमंत्रण गया और अपार साधु संतों की बारात लेकर के श्री महाराज दशरथ पहुंचे। दुनिया का ये पहला विवाह है जहां दूल्हा पहले पहुंच गया, बारात बाद में आई। क्यों जी, बिना दूल्हे के भी बारात होती है क्या? राम जी की बारात बिना दूल्हे के चली। गांव में जब लोग व्यंग उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे, तो भरत जी को दूल्हा बना करके रखा गया, क्योंकि भरत राम ही के अनुहारी और सहसा लखन सकहीं नर नारी। राम जी और भरत जी की तो शक्ल एक जैसी है ना, तब कहीं जाकर के बात बनी और फिर पिताजी का स्वागत स्वयं दोनों भाइयों ने किया और वहां से दूल्हा सरकार घोड़े पर बैठ करके अपने ससुराल की गलियों में विचरण करने लगे। लगन मंडप सब तैयार हुआ और चारों भाइयों के साथ चारों बहनों का विवाह संपन्न हो गया। फिर जब ते राम ब्याही घर आए, नित नवन मंगल मोद बधाए अयोध्या में। और फिर आप जानते हैं राम राज्य को राम वनवास में बदल दिया गया। 3 कारण संक्षेप में कहूं, काम, क्रोध और लोभ। जिस घर में काम, क्रोध और लोभ होगा वहां राम राज्य कभी आ नहीं सकता। यहाँ काम कौन? महाराज दशरथ को गोस्वामी जी ने हल्का सा काम का प्रतीक कहा, क्योंकि सांझ समय सानंद नृप, संध्या के समय कैकेयी के पास एकांत में बैठते हैं और कैकेयी जब कोप भवन में गई है मंथरा के कहने से, तो महाराज दशरथ की वो जो भाषा है, बार बार कह राउ सुमुखी सुलोचनी पिक बयनी कारण मोहे सुनाओ गजगामिनी निज कोप करी। तो 4 पुत्र वधुएं जिसके घर में हों वो अपनी पत्नी से बात करे सुमुखी सुलोचनी पिक बयनी कह करके, तो लगता है गोस्वामी जी कहते हैं देखहु काम प्रताप बढ़ाई। तो काम का प्रतीक महाराज दशरथ को कहा गया। मंथरा लोभ का प्रतीक है। मंथरा ने सोचा अगर मेरे कहने से भरत राजा बन गए तो मुझे तो प्रमोशन मिल ही जाएगी, रानी तो नहीं बन सकती, सुपरवाइजर तो बन ही जाऊंगी। तो प्रलोभन। तो कैकेयी यहाँ क्रोध का प्रतीक है। तीनों जब मिले तो राम राज्य, राम वनवास हो गया। 13 वर्ष चित्रकूट, पीछे दशरथ जी का देहांत हो गया और भरत जी ने भी राज्य स्वीकार नहीं किया, मनाने की कोशिश करी, सफलता नहीं मिली। 14वें वर्ष में भगवान पंचवटी शूर्पणखा के कान और नाक को काट करके भगवान ने रावण के आतंक को चुनौती दी है और फिर एकदम सीता जी का हरण हो गया। फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली का वध, समुद्र के ऊपर पुल बना करके और फिर लंका पर धावा बोल दिया गया और श्री राम भगवान ने पूरे रावण के परिवार सहित उसको समाप्त कर दिया। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा ना को कुल रोवन हारा। ऐसी स्थिति उस खानदान में आई राम जी के विमुख होने के कारण। और फिर भगवान ने अग्नि परीक्षा लेकर के सीता जी को पुनः प्राप्त किया। 11,000 वर्ष भगवान ने अयोध्या को शासन दिया और फिर राम राज्य का सुख देकर के प्रजा सहित भगवान ने सरयू मार्ग से
साकेत लोक को प्रस्थान किया। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये संक्षिप्त राम कथा मैंने आपको सुनाई, अब मैं तुम्हें आगे कथा सुनाऊं, लेकिन इससे पहले तुम कुछ जलपान इत्यादि कर लो, तुम्हें अनुशन व्रत रखने की क्या जरूरत है। श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। वासुदेव कथा प्रश्ना पुरुषां स्त्रीन पुनाति वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रिम स्तपाद सलिलम यथा। और संक्षिप्त में निवेदन करूं, श्री सुखदेव जी महाराज ने वृष्णि वंश का वर्णन किया और फिर महाराज उग्रसेन और उसके पुत्र कंस का कुछ जिक्र आया है। कंस बड़ा उत्पाती है, बड़े बड़े गुंडे पाल रखे हैं इसने और सारी सत्ता अपने कब्जे में कर ली है। पिता को तो मानता ही कुछ नहीं, इतना दुष्ट है कि सबको त्रास देता है। लेकिन अपने चाचा देवक की पुत्री देवकी से इसका कोई नैसर्गिक प्रेम है, सहज। उस प्रेम के कारण कहता है, बहन तुझे तो मैं मथुरा से बाहर नहीं भेजूंगा, तेरा ब्याह यहीं करूंगा। और उसी प्रेम के फलस्वरूप उसने मथुरा में ही वसुदेव जी से उनका विवाह कर दिया। और वसुदेव जी के संग डोली विदा करने भी जब स्वयं कंस गया तो ऊपर से आकाशवाणी हो गई, ए कंस, जिस बहन को बड़े लाड प्यार से तू विदा कर रहा है उसकी 8वीं संतान तेरा काल होगी। काल शब्द सुनते ही सब प्यार रिश्ता भूल गया। देवकी को बालों से पकड़ करके वध करना चाहता है। श्री वसुदेव जी ने बड़ी साधुता से उसका समाधान किया। कहा, राजन एक बहन का वध करके तुम अपने पौरुष को कलंकित मत करो, तुम्हारा बैर तो संतान से है और वो भी 8वीं से। अरे 8वीं क्या, हम हर संतान आपको दे देंगे। विश्वास नहीं होता तो जेल में बंदी कर लो। वसुदेव जी से साधु स्वभाव के थे, इसलिए विश्वास कर लिया और उनको बंदी बना लिया। एक एक करके 6 पुत्रों का वध कर दिया, दीवार से पटक करके। क्या बीती होगी मां पर, पिता पर, जिनके नवजात शिशु का इस प्रकार निर्मम वध कर दिया जाए। लेकिन फिर भी परमात्मा की रजा में राजी 7वीं बार शेष नारायण मां के गर्भ में आए। भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जब मिलने आई जेल में, तो दोनों बहनें जब आपस में मिलती हैं तो गर्भ संकर्षण विद्या से उधर स्थानांतरित कर दिया गया। गोकुल में सुंदर बालक को रोहिणी ने जन्म दिया। बोलो दाऊ भैया की जय। 8वीं बार स्वयं भगवान मां के उदर में आए। देवकी प्रसन्न रहने लगी। कंस आश्चर्य करता है कि ये प्रसन्न क्यों है इतनी। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और आखिरकार भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी आई और दिन बीत गया, रात बढ़ने लगी। कंस बड़ा सावधान था, लेकिन भगवान ने या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण निद्रा रूपेण संस्थिता, उसी योग माया को निद्रा रूप में गोकुल भी भेज दिया और यहां भी भेज दिया। बोले गोकुल वाले अगर जागते रहे तो लीला में विघ्न होगा और इधर ये कंस के पहरेदार इत्यादि ये सब सो जाएं। ऐसी निद्रा देवी ने सब पर कृपा करी कि सब सोने लगे। संध्या को ही कंस के सब पहरेदार सो गए और इधर समय बढ़ा, अर्धरात्रि का समय हुआ। देवता आकाश मंडल में गर्भस्तुति करने के लिए खड़े हो गए, हाथ में पुष्प लेकर के। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितिम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। इस प्रकार गर्भस्तुति भगवान की देवता लोग करके जब वापिस गए, उसी समय घड़ी की दोनों सुइयों ने जब हाथ जोड़ लिए, कितने बज गए? 12 बज गए। समय ने भी हाथ जोड़ लिए। जेल की काल कोठड़ी में अद्भुत प्रकाश हो गया। चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का प्राकट्य हुआ। वसुदेव देवकी उनकी स्तुति करते हैं और भगवान ने उन्हें आदेश दिया गोकुल के लिए। सब सोए पड़े हैं और बाल रूप में भगवान परिवर्तित हो गए। मां देवकी ने झटपट सूप में कपड़ा बिछाया, भगवान को लिटाया, कहा मेरे लाल को ले जाओ नहीं तो भैया आ जाएगा, जल्दी करो। कहा देवकी कैसे जाऊं, मेरे हाथ पैर बंधे हुए। कहा भगवान ने कहा था तो जरूर कुछ होगा, उठाओ तो सही। जैसे ही भगवान को वसुदेव जी उठाते हैं, हाथों की हथकड़ियां, पैरों की कड़ियां सब टूट गई। देखो बंधन कब टूटेंगे? जब भगवान को मस्तक पर धारण करोगे।
लेकिन यहाँ संत वर्णन करते हैं कि वसुदेव जी ने उतार दिया, धारण किया फिर उतार दिया। कहा क्या हुआ? कहा मैंने कंस को वचन दिया था हर संतान तुम्हें दूंगा, मैं झूठ कैसे बोलूं, वचन कैसे तोड़ूं। कहा 6 पुत्र तो मरवा लिए, अब भगवान की आज्ञा का पालन करो, कंस को दिए हुए वचन को छोड़ो। अच्छा, उठाया फिर उतार लिया। बोले अब क्या हुआ? कहा देवकी मन नहीं मानता, वचन कैसे तोड़ूं, कभी जीवन में तोड़ा नहीं, कैसी कैसी कठिन परीक्षाएं हो रही हैं, फिर भी वचन की चिंता। आखिर एकदम सहसा उठा लिया और कहा अच्छा मैं चला। देवकी ने कहा वचन कहां गया आपका? कहा लाला आए थे तो उनकी कुछ न्यौछावर भी तो करनी होती है, तो कंस को दिया हुआ वचन मैंने लाला की न्यौछावर कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। लाला की न्यौछावर कर दिया और श्री वसुदेव जी महाराज चल दिए। द्वार खुलते गए, श्री यमुना जी महारानी मार्ग अवरुद्ध करती हैं, चरण स्पर्श लेकर के श्री यमुना जी भी शांत हो गईं। भगवान को सिर पे लेकर के भी चलोगे तो कर्म, कई बार संसार का व्यवहार जो कर्म है बाधा बनता है, भगवान का चरण स्पर्श दे दीजिए प्रत्येक कर्म व्यवहार को, वो भी तुम्हारे लिए कोई बाधा फिर उत्पन्न नहीं करेगा। ऐसा सुंदर भाव। गोकुल में भगवान का स्वागत, सोए तो सब हैं, चलो वो सब सोए हैं, हम तो स्वागत करें। स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण, स्वागतम शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम कृष्ण, स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। सब लोग नीचे रहें, खूब आनंद करो, मंच पे सब लोग ना आए ऐसी प्रार्थना है। आप लोग सब अपने अपने स्थान पर आनंद लीजिए और प्रणाम इत्यादि भी उत्सव के बाद ही होगा। आनंद से सब लोग स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण जय हो स्वागतम कृष्ण, स्वागतम शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम कृष्ण, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण, जय हो। स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण। श्री वसुदेव जी महाराज ने अदला बदली करी, कन्या को लेकर चले गए। कन्या आकाश में छिड़क गई कंस के हाथों। इधर प्रातःकाल ब्रजवासियों को सूचना हुई, सब बधाई देने आए। आओ अब ब्रजवासी बनकर के लाला की बधाई का आनंद लें। ए जी जायो यशोदा ने लल्ला, जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, 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 हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हे नंद रानी के लल्ला भयो है,
यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। नंद के घर आनंद भयो है, नंद के घर आनंद भयो है, नंद के घर आनंद भयो है, नंद के घर आनंद भयो है। सज गयो सबरो मोहल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हे माता यशोदा बाटे मिठाई, माता यशोदा बाटे बधाई, माता यशोदा बाटे मिठाई, माता यशोदा बाटे मिठाई। हे माखन मिश्री के डल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। दो दो हाथन भर भर लुटावे, दो दो हाथन भर भर लुटावे, हे दो दो हाथन भर भर लुटावे, दो दो हाथन भर भर लुटावे। हे नंद जी बाटे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हे हीरे मोती माणिक मूंगा, हीरे मोती मानक मूंगा, हे आभूषण छल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हे नंद जी के अंगना में डल गयो पलना, तुझके अंगना में डल गयो पलना, नंद जी के अंगना में डल गयो पलना, तुझके अंगना में डल गयो पलना। पलना में झूले श्याम लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने बधाई हो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला सो मच गयो। ब्रजमंडल में गए बुलाए, ब्रजमंडल में गए बुलाए, ब्रजमंडल में गए बुलाए, ब्रजमंडल में गए बुलाए। गोपिन के हे जी गोपिन के, हे जी गोपिन के आए गए दुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। नाचे गावे बलि बलि जावे, नाचे गावे बलि बलि जावे, नाचे गावे बलि बलि जावे, नाचे गावे बलि बलि जावे। युग युग ये जी युग युग, ये जी युग युग जीवे तेरा लल्ला मोहल्ला में गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जी जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जी नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जी नंद के आनंद भयो,
लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद लाला प्रगट भय आज नंद लाला प्रगट भय आज बीरज में लड़ुआ बटे लाला प्रगट भय आज बीरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भय आज ब्रिज में लड़ुआ बटे लाला प्रगट भय आज बीरज में लड़ुआ बटे लड़ुआ बटेरी लड़ुआ बटे लड़ुआ बटेरी लड़ुआ बटेरी लड़ुआ बटे लड़ुआ बटेरी लड़ुआ बटे जी लाला प्रगट भय आज बीरज में लड़ुआ बटे लाला प्रगट भय आज बीरज में लड़ुआ बटे जय हो ओ सोमन दूध की खीर बनाई 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 मेवा मिठाई भी खूब मंगाई मेवा मिठाई भी खूब बनाई हमें सगरे बार हो हमें सगरे बार बीरज में लड़ुआ बटे लाला प्रगट भय आज बीरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भय आज बीरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भय आज बीरज में लड़ुआ बटे हरे हरे गोबर अंगना लिपाए हरे हरे गोबर अंगना लिपाए बीच चौक पे लाला बिठाए बीच चौक पे लाला बिठाए हर्षे यशोदा जाहो। हे हर्षे यशोदा जाहो। बीरज में लड़ुआ बटे लाला प्रगट भय आज बीरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भय आज बीरज में लड़ुआ बटे लाला प्रगट भय आज बीरज में लड़ुआ बटे हिल मिल के सब सखियां आए मिल के सब सखियां आई नंद द्वार पे मंगल गाए नंद द्वार पे मंगल गाए यशोदा के खुल गए भाव यशोदा के खुल गए भाव बीरज में लड़ुआ बटे लाला प्रगट भय आज बीरज में लड़ुआ बटे सब सखियां लाई भर भर थाली सब सखियां लाई भर भर थाली द्वार पे नाचे दे दे ताली द्वार पे नाचे दे दे ताली 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 मंगल गावो जय हो। बीरज में लड़ुआ बटे मंगल गावो आज बीरज में लड़ुआ बटे गोपी हिल मिल गावे बधाई गोपी हिल मिल गावे बधाई बड़े भाग सो शुभ घड़ी आई बाब सो शुभ घड़ी आई मिल रही खुशी अपार जय हो। बीरज में लड़ुआ बटे मिल रही खुशी अपार बीरज में लड़ुआ बटे जी लाला प्रगट भय आज बीरज में लड़ुआ बटे लाला प्रगट भय आज बीरज में लड़ुआ बटे नंद के